हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को जो क्लास 10th का आपका चैप्टर नंबर 1 है ना मैथ्स का रियल नंबर्स, उसके सारे PYQs कराऊंगी। तो इस बुक में अगर हम देखें तो हमारे को सारे बोर्ड के क्वेश्चंस मिल जाएंगे यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर एक बार देखें तो ये रहा आपके पास बोर्ड क्वेश्चन, साइड में सब में मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से आपके पास बोर्ड क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इफ़ p² इज इक्वल्स टू 32/50 देन p इज n। कह रहा है अगर p² ये है तो फिर p बताओ क्या होगा। कोई होल नंबर होगा, इंटीजर होगा, रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। आप देख रहे हो कि p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ p² है तो जैसे आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। बिल्कुल, अगर आप यहाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन में तो p² आपको दे रखा है 32/50 दे रखा है। इसको आप कट कर सकते हो, किससे कट कर सकते हो, ये आपके पास 2 से कट हो रहा है। जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाओगे यहाँ पर आप क्या कर दोगे, रूट लगा दोगे। तो इसका मतलब ये 4/5 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो p है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में आया हुआ है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ अ प्राइम फैक्टराइजेशन 196। कह रहे हैं जो 196 है उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसकी जो एक्सपोनेंट है उसका सम बताओ। क्वेश्चन ध्यान से समझो, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं किसके, पहले 196 के। तो वो होते हैं 2 × 2 × 7 × 7। तो कह सकती हूँ 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2 हो जाएगा। अब इनकी जो ये एक्सपोनेंट है इसका सम बताना है आपको। तो इसका मतलब 2 + 2 आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर। चलिए थर्ड भी आपके पास ये बोर्ड क्वेश्चन है यहाँ, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज। एक प्राइम नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। एक तो वो नंबर खुद और एक 1, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी, जिस बुक से हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी बुक है जिसमें इतने सारे बोर्ड क्वेश्चंस हमको दे रखे हैं, लाइन से लगातार हैं। तो एक बार जल्दी से बुक देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये है आपके पास यहाँ पर CBSE का क्वेश्चन बैंक है, जो चैप्टर वाइज और कैटेगरी वाइज स्पेशली क्लास 10th के लिए, स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए। और ये एग्जामिनेशन 2024 में जो होने वाला है उसी पे बेस्ड है। तो ओसवाल का आपके पास ये है, ओसवाल गुरुकुल का। इसमें क्या क्या आपको मिल जाएगा वो भी आपको बता देती हूँ। आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन। आप लोगों को पता है कि पैटर्न चेंज हो गया, अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, वो मिल जाएंगे। हर एक MCQ की एक्सप्लेनेशन मिलेगी, जैसा कि अभी आपने देखा हमने 3 MCQ किए, तीनों की एक्सप्लेनेशन नीचे गिवन थी। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, हर चैप्टर में मिलेंगे आपको। असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, जो कि हम आज कर ही रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के। और बारी बारी से हर चैप्टर के क्वेश्चंस कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बोर्ड में आए हुए होंगे, ठीक है। तो एक ये है आपके पास बुक, इसकी बाय लिंक जो है वो मैं आपको नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है और साथ के साथ आपको हर चैप्टर में बता रखा है कि कौन कौन सा टॉपिक बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है और क्या क्या वो मिस्टेक कर देते हैं, वो भी आपको पहले ही इस बुक में बता दिए, ताकि वही सेम मिस्टेक आप बोर्ड एग्जाम में ना करो। क्लियर है। चलिए आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहे द HCF एंड LCM ऑफ। आपको इन तीनों नंबर का HCF और LCM बताना है। देखो कोई मेथड मेंशन नहीं किया, किसी भी मेथड से आप बता सकते हो HCF और LCM। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 12 जो है वो मेरे पास होता है 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। 21 होता है मेरे पास 3 7 जा, 7 1 जा। 15 होता है मेरे पास 3 5 जा, 5 1 जा। इसका मतलब 12 को मैं कह सकती हूँ यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू में 3, 21 को कह सकती हूँ 3 इंटू में 7, 15 को कह सकती हूँ 3 इंटू में 5। HCF की बात करूँ कि जो कॉमन है वो आएगा, तो सिर्फ एक मेरे को 3 कॉमन दिख रहा है और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। LCM की बात करूँ तो जो हाईएस्ट है 2 की पावर 2 आ जाएगा, तीनों में एक 3 है, एक 7 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा। तो 420 मेरा LCM आ जाएगा। आपके पास ऑप्शन में कहाँ है ये रहा। पहले HCF लिखा है तो HCF वाला पहले देखना है 3, गलती से D वाला मत टिक लगाया ना, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट बोर्ड क्वेश्चन पे। अगर हम यहाँ देखें नेक्स्ट बोर्ड का क्वेश्चन है आपके पास ये, 2 नंबर्स आर इन द रेशो 2:3। तो 2 नंबर्स दे रखे हैं रेशो में 2:3 में, एंड देयर LCM इज 180 और इनका LCM दे रखा है 180।
तो बताओ इनका HCF क्या होगा। देखो जब भी रेशो में देता है तो हम x मानते हैं, है ना, मानते हैं ना, तो यहाँ करते हैं उसको। तो लेट द नंबर्स बी 2x एंड 3x। तो एलसीएम मेरे को दे रखा है कितना, 180। इसका मतलब यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि 2 इंटू में 3 इंटू में x इजिकल टू में 180 आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 6। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 30 आ जाएगी। अब मैं नंबर्स निकाल सकती हूँ अपने। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा मेरे पास यहाँ पर, वो होगा 2 इंटू में 30, इसका मतलब 60 हो जाएगा। और सेकेंड नंबर क्या होगा मेरे पास यहाँ पर, वो हो जाएगा 3 इंटू में 30, इसका मतलब 90 हो जाएगा। 60 के फैक्टर्स देखूं तो वो 6 इंटू 10 होते हैं। 60 तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको। और 90 के फैक्टर्स होता है 9 इंटू 10, तो 3 इंटू 3 लिख दो और इंटू में 10 लिख दो। 10 दोनों में कॉमन आ रहा है और यहाँ पर दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 इंटू 10 ले लेंगे। HCF मेरा कितना आ गया, 30 आ गया। क्लियर हुआ, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी आपके पास। चलिए नेक्स्ट बोर्ड क्वेश्चन करते हैं। कह रहे इफ HCF, 2 नंबर का HCF दे रखा है, देन फाइंड LCM। तो इन्हीं 2 नंबर का आपको क्या करना है, LCM फाइंड करना है। कैसे करेंगे वो यहाँ देखो। आपको पता है एक रिलेशन होता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यही होता है ना। तो HCF आपको 6 दे रखा है, LCM आपको नहीं दे रखा। यहाँ पर आ जाएगा 336 मल्टीप्लाई 54, क्योंकि ये दोनों नंबर्स आपको गिवन है, इन्हीं दोनों का LCM HCF 6 गिवन है। ठीक है, LCM यहीं छोड़ दिया मैंने, इस 6 को वहाँ मल्टीप्लाई का था, इधर आके डिवाइड कर दिया, ये 9 पे कट हो गया। इसका मतलब मल्टीप्लाई करोगे 336 को 9 से, तो 3024 आपका LCM आ जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे जो बोर्ड में आया हुआ है, वो है आपके पास एक्सप्लेन वाई 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 11 इज अ कंपोजिट नंबर। ऐसा क्वेश्चन आपके पास NCERT में भी है ना। चलो यहाँ करते हैं इसको। 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू में 11 है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें कुछ चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 2 और 11 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 17 इंटू में 5 इंटू में 3 और यहाँ 1 बचेगा 22। ये आ जाएगा 255 प्लस का 1 22, ये आ जाएगा 256। तो 2 इंटू 11 इंटू 256 आ गया। 3 फैक्टर्स हो गए। तो प्राइम नंबर के तो 2 ही फैक्टर्स होते हैं ना, तो इसका मतलब इसके 3 फैक्टर है, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ लिख देंगे द गिवन एक्सप्रेशन हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर हुआ, ये भी आपके पास बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के बीच में एक रैशनल नंबर आपको बताना है। कैसे निकालेंगे इसको। हर 2-3 क्वेश्चन के बाद आपको एक बोर्ड का क्वेश्चन दे रखा है, तो एक तरीके से सारे बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन्स आए हुए हैं वो आप इस बुक से कवर कर सकते हैं। ठीक है, √2 की वैल्यू देखूँ तो वो होती है 1.414 समथिंग, क्योंकि एक इरेशनल नंबर है। √3 की वैल्यू होती है 1.732। देखो कुछ वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, इतनी तो याद कर ही लेना, ताकि बोर्ड एग्जाम में जल्दी से क्वेश्चंस को कर सको। अब आपको इनके बीच की एक रैशनल नंबर बताना है, कोई सा भी लिख दो। मैंने 1.515 लिख दिया, आप 1.6 लिख दो, 50 लिख दो, बस होना इनके बीच में चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट बोर्ड का क्वेश्चन है आपके पास
टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी कैन बी रिटन एज ए इस फॉर्म में लिखा है, बी इस फॉर्म में लिखा है। फाइंड द एलसीएम ऑफ ए एंड बी। कह रहे दो पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी जिनको इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इन दोनों का एलसीएम आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? देखो a मेरे पास लिखा है यहाँ पर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, b मेरे पास यहाँ लिखा है एक्स वाई क्यूब। एलसीएम में हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं तो एक्स क्यूब एक हाईएस्ट है, यहाँ पर वाई क्यूब हाईएस्ट है, यही आपका एलसीएम है। क्लियर हुआ? चलिए, तो आपने देखा अभी हमने सिर्फ वेरी शॉर्ट तक का ही टॉपिक कंप्लीट किया, उसमें कितने सारे बोर्ड क्वेश्चंस थे। अभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है आपके पास, उसके बाद केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पर असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी हैं इस बुक के अंदर, साथ के साथ पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद सेल्फ असेसमेंट है। तो अगर आपने यही सारे क्वेश्चंस एक चैप्टर के इस बुक से कर लिए तो एक चैप्टर आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, है ना। अभी तो हमने सिर्फ बोर्ड क्वेश्चंस किए हैं, वो भी सारे नहीं किए, अभी थोड़े से रह गए हैं, तो बाकी के आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। कहीं पर भी दिक्कत लगे तो कमेंट करके पूछ लेना इन क्वेश्चंस में। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।